बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। न उसका परिवार था, न खेती, न पशु और न ही कमाई का कोई साधन। उम्र भी इतनी हो चुकी थी कि मेहनत मजदूरी करना उसके बस की बात नहीं रही थी। इसलिए वो हर सुबह हाथ में एक छोटी सी टोकरी लेकर गांव के घरों में जाती और लोगों से थोड़ा थोड़ा आटा मांग कर लाती। कोई दया करके एक मुट्ठी आटा दे देता, कोई आधी मुट्ठी, तो कोई बिना कुछ दिए ही लौटा देता। फिर भी बुढ़िया किसी से नाराज नहीं होती। वो सोचती थी कि जितना भगवान ने दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। लेकिन उसकी मुश्किलें यही खत्म नहीं होती थीं। घर लौटने के बाद उसे रोटी बनाने की चिंता सताती। उसके पास न लकड़ियां थीं और न ही गोबर के उपले। वो खेतों और पगडंडियों से सूखी घास, पत्तियां और छोटी छोटी टहनियां इकट्ठी करती। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें जलाकर चूल्हा तैयार करती। आग इतनी धीमी होती कि कई बार रोटियां आधी कच्ची रह जाती। लेकिन भूख इतनी बड़ी थी कि उसे वही खाकर संतोष करना पड़ता था। एक दिन भी वो हमेशा की तरह थोड़ा सा आटा लेकर घर लौटी। उसने सूखी घास और पत्तियां जमा की और चूल्हा जलाकर रोटी सेकने लगी। तभी एक छोटी सी हरी मेंढकी फुदकती हुई वहां आ पहुंची। उसने कुछ देर तक बुढ़िया को देखा और फिर बोली, अम्मा, इतनी कमजोर आग में रोटी क्यों बना रही हो? इससे तो रोटियां ठीक से नहीं पकेंगी। बेटी, अगर मेरे पास लकड़ियां या उपले होते तो मैं भी अच्छी आग में रोटी बनाती। लेकिन गरीबी इंसान को अपनी मजबूरी के साथ जीना सिखा देती है। बुढ़िया की बात सुनकर मेंढकी का मन भर आया। उसने कहा, अम्मा, आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो तेजी से फुदकती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद वो कई सूखे उपले लेकर लौट आई। बुढ़िया हैरान रह गई। उसने उपले जलाए तो चूल्हे में तेज आग जल उठी। अब रोटियां भी अच्छी तरह सिक गईं। बुढ़िया की आंखों में खुशी छलक उठी। उसने मन ही मन उस छोटी सी मेंढकी को ढेरों आशीर्वाद दिए। जब सारी रोटियां तैयार हो गईं, तो मेंढकी ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, अगर आपको बुरा न लगे तो एक रोटी मुझे भी दे दीजिए। बुढ़िया ने बिना एक पल सोचे एक गर्म रोटी उसके सामने रख दी और बोली, तुमने मेरी मदद की है, ये रोटी तुम्हारा हक है। मेंढकी खुशी खुशी रोटी लेकर आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे एक ग्वाले का घर दिखाई दिया। घर के बाहर छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वे कई घंटों से भूखे थे। मेंढकी ने उनसे पूछा, क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें बहुत भूख लगी है। मेंढकी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी रोटी बच्चों के सामने रख दी। बच्चों ने मिल बांट कर रोटी खाई और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। इतने में ग्वाला वहां आ पहुंचा। उसने जब पूरी बात सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने कहा, तुमने अपने हिस्से का भोजन मेरे बच्चों को दे दिया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तभी मेंढकी उसकी भैंसों के पास फुदकने लगी। ग्वाले ने हंसकर पूछा, लगता है तुम्हें मेरी भैंसें बहुत पसंद आ गई हैं। मैंने एक गरीब अम्मा की मदद की। उन्होंने मुझे रोटी दी। वो रोटी मैंने तुम्हारे बच्चों को खिला दी। अगर तुम्हें उचित लगे तो बदले में मुझे अपनी एक भैंस दे दो। जिसने मेरे बच्चों की भूख मिटाई, उसके लिए एक भैंस देना कोई बड़ी बात नहीं है। मेंढकी भैंस को लेकर आगे चल पड़ी। कभी वह उसके आगे आगे फुदकती, कभी उसकी पीठ पर बैठ जाती। चलते चलते वो एक बड़े राज्य के महल तक पहुंच गई। उस समय राजा भोजन कर रहा था, लेकिन उसके सामने केवल सादा चावल रखा था। न दूध, न दही और न ही घी। मेंढकी ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आपके पास इतना बड़ा राज्य है, फिर भी आप इतना साधारण भोजन क्यों कर रहे हैं? मेरे पास ऐसी कोई गाय या भैंस नहीं है जो मुझे रोज दूध दे सके, इसलिए मुझे यही खाना पड़ता है। राजा की बात सुनकर मेंढकी को उस पर दया आ गई। उसने बिना किसी लालच के अपनी भैंस राजा को दे दी और बोली, अब आपके महल में दूध और घी की कमी नहीं रहेगी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ।
उसने सेवकों को भैंस की देखभाल करने का आदेश दिया। तभी उसकी दोनों रानियां भी वहां आ गईं। वे भी ये देखकर हैरान थीं कि एक छोटी सी मेंढकी ने राजा को इतनी अनमोल भेंट दे दी। मेंढकी मुस्कुराते हुए रानियों के पास फुदकने लगी। राजा ने पूछा, अब क्या चाहती हो? महाराज, मैंने आपको अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। यदि आपको उचित लगे तो बदले में अपनी एक रानी मुझे दे दीजिए। राजा कुछ देर सोचता रहा। उसे लगा कि मेंढकी ने निस्वार्थ भाव से उसकी मदद की है। उसने अपनी एक रानी को मेंढकी के साथ भेज दिया। मेंढकी रानी को लेकर आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक बांस के टोकरे बनाने वाला कारीगर मिला। वो अकेला रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था और इसी कारण वो हमेशा उदास रहता था। मेंढकी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने बताया कि उसके जीवन में खुशियां तो है ही नहीं, क्योंकि उसका विवाह नहीं हुआ और वो बिल्कुल अकेला है। मेंढकी ने सोचा कि जिस तरह उसने अब तक दूसरों की मदद की है, उसी तरह इस व्यक्ति की भी मदद करनी चाहिए। उसने राजा से मिली रानी उस कारीगर को सौंप दी। कारीगर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कृतज्ञ होकर मेंढकी को अपने हाथों से बना एक मजबूत और सुंदर बांस का टोकरा भेंट कर दिया। रात होने लगी थी। जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं था, इसलिए मेंढकी एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई। उसने टोकरा डाल पर टिकाया और वहीं आराम करने लगी। आधी रात को कुछ चोर उसी पेड़ के नीचे चोरी का सामान बांटने आ पहुंचे। वे सोना, चांदी, गहने और कीमती वस्तुओं का बंटवारा कर ही रहे थे कि अचानक तेज हवा चली। हवा के झोंके से मेंढकी का टोकरा डाल से फिसलकर सीधे चोरों के बीच जा गिरा। अचानक हुई इस आवाज से चोर बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि पेड़ पर कोई भूत या अदृश्य शक्ति बैठी है। डर के मारे वे अपना सारा चोरी का सामान वहीं छोड़कर अंधेरे में भाग गए। कुछ देर बाद जब चारों ओर सन्नाटा छा गया तो मेंढकी धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी। उसने देखा कि चारों तरफ कीमती सामान बिखरा पड़ा है। उसने सब कुछ अपने टोकरे में रखा और सुबह होते ही सीधे उस बुढ़िया के घर पहुंच गई, जिसने उसे एक रोटी दी थी। बुढ़िया ने जब इतना सारा धन दौलत देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी नेकी का इतना बड़ा फल मिलेगा। अब उसके पास रहने के लिए अच्छा घर था, खाने के लिए पर्याप्त अनाज था और जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो गई थीं। बुढ़िया ने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया, बल्कि गांव के गरीब लोगों की भी मदद की और छोटी सी मेंढकी हमेशा की तरह उसके साथ रहने लगी। दोनों ने अपना शेष जीवन सुख, संतोष और सेवा के साथ बिताया। इस लोक कथा से हमें यही सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा उपकार भी एक दिन बड़े सुख और सम्मान का कारण बन सकता है।